किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं समीर सिंह और आप नीट करो ना। जी हाँ, नीट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तरीका सही हो, अप्रोच सही हो तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ गए हैं और अगला क्वेश्चन आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, अगला क्वेश्चन आपको रिलैक्स करेगा। एक नए प्रिपरेशन जो आप फिलहाल लगे हुए हैं मई के एग्ज़ाम के लिए, वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि हम जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड होते हैं और साथ में क्वेश्चन के अप्रोच का तरीका है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन का अप्रोच इतना बेहतर होना चाहिए कि बस आपको मज़ा आ जाए। बस ये कहें कि हाँ, ऐसा तो हम कभी सोचे ही नहीं थे, इस तरह भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या लग रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि इन द न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिया है एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम। ओके, केमेनोफोर ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड इनटू आयोडेट। ठीक बात है। द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन दिस रिएक्शन इज फॉर्म। अब जिन्होंने पेपर दिया होगा तो उनके लिए तो खैर आसान लग रहा होगा ये कि ये आंसर होगा, ये होगा। मैं जो पेपर दे चुके हैं उनके लिए बताना चाह रहा हूँ, जिनका किसी वजह से नीट में रह गया और सिलेक्शन नहीं ले पाए, ऐसे लोगों को इस बार उम्मीद भरी निगाहों से आपको देखने की ज़रूरत है। और उम्मीद के लिए हम हैं आपके लिए। आपको ऐसा अपडेटेशन जो हम आपको बताएंगे वो आपको देखने के बाद ये लगेगा कि हाँ, मज़ा आ गया। और बेटा मज़ा आ जाए तो फिर एक लाइक तो ठोक देना है मज़ा आए तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एल्केलाइन मीडियम, एल्केलाइन मीडियम में KMnO4 दिया हुआ है और जरा ऑप्शन देखो क्या दे रहा है। द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन दिस रिएक्शन। खासियत देखो, मैग्नीज के बारे में कह रहा है। कीवर्ड पकड़ो, क्वेश्चन को पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना, हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हम ये सोचने लगते हैं कि यार रिएक्शन कैसे कराया जाए। जैसे यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा है, आयोडाइड इनटू आयोडेट। मतलब आपको ये पता हो कि इसका रिएक्शन क्या होगा, है ना। तो रिएक्शन कैसे करेंगे आप, मान लीजिए भूल गए आप, आपको ये पता ही होगा कहाँ से दिया गया है, डी ब्लॉक से है ये, है ना, क्लास 12 में डी ब्लॉक। तो डी और एफ ब्लॉक का जो सवाल होते हैं, जिसमें डी ब्लॉक में ये आपके बैलेंसिंग का पार्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और ये एज सच एनसीईआरटी में गिवन भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज करिए कि आप वहाँ भूल गए एग्जामिनेशन में और आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया जाए। अब आयोडाइड इंटू आयोडेट दिया हुआ है ना, मैग्नीज दिया हुआ है, फिर वहाँ पे एल्केलाइन मीडियम भी दिया हुआ है, कई कीवर्ड इसमें हैं और इसकी वजह से इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली तरीके से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसके 10 सेकंड के बारे में भी बात कर रहे हैं और साथ में हम कंप्लीट सोल्यूशन भी इसका कराएंगे, साथ में भी बताएंगे कि क्या क्या ऑप्शन कैसे कटेंगे। चलिए जरा शुरू करते हैं। देखिए, देखो यहाँ पे पहली चीज, एल्केलाइन मीडियम में KMnO4 के बारे में बात कर रहा है और आप देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेज किसके बारे में पूछ रहा है, मैग्नीज के बारे में। मतलब सवाल में क्या है, इससे मतलब है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि रिएक्शन का पार्ट होता है तो हमें रिएक्शन भी जानना चाहिए, तो अभी हम कंप्लीट रिएक्शन भी उसका लिखेंगे। लेकिन देखो करना क्या है, KMnO4। तो सपोज करो मैं यहाँ पे KMnO4 लिख देता हूँ। ठीक है, विजिबिलिटी होगी, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो KMnO4 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, मैग्नीज का निकालना है, जिसका निकालना उसे x मान लीजिए, आगे पीछे दोनों तरफ प्लस कर लीजिए, है ना। पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है, +1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिख के मैं ब्रैकेट में इसे कर दे रहा हूँ, ठंड इसको भी लग रही है तो ब्रैकेट में कर दिया, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, -2, और -2 तो होता है लेकिन ये है कितना, 4 है, तो -2 × 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 8 हो गया। लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू हम 0 लिखेंगे, एक इक्वेशन बन गया ये। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू जब आप निकालोगे तो ये -8 है ना, और यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है।
तो ये हो जाएगा +8, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस वो माइनस, 8 - 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 7। तो मैग्नीज पे ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों कितना आया 7 आ गया, है ना। अब देखो ऑप्शन जरा देखो, ये देखो, वाह क्या बात है, दो जगह 7 दे दिया। इसका मतलब बेटा बिना किसी परेशानी के इस 6 वाले ऑप्शन को आप हटा सकते हैं, ठीक है, ये तो कट गया। अब जरा इसको देखो, 7 तो दे दिया लेकिन उलझा दिया, 4 होगा कि 3 होगा, बुझो तो जाने, है ना। उसके लिए एक क्लू और है, क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड इनटू आयोडेट, तो जाहिर सी बात है कोई रिएक्शन ऐसा होगा जो KMnO4 वाला जो रिएक्शन है वो कोई ना कोई रिएक्शन आगे चल के KMnO4 में जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा याद रखना, जब ये ब्रेक करेगा ना तो ये MnO2 में करता है, ठीक है, MnO2 में। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे MnO4 माइनस है तो ये +7 आपका दिखाई देगा, और ये टूटेगा किस में, इवन है, इवन नंबर में जाएगा। तरीका याद रखना, इवन नंबर ऑक्सीजन किस में जाएगा, इवन नंबर ऑक्सीजन में जाएगा। 4 है तो 2, उसका हाफ, मामला साफ। कैसे, ये है -2, तो -2 × 2 ये 4 हो गया। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन अगर -4 में है तो मैग्नीज क्या होगा +4 में, और +4 में बेटा कौन सा ऑप्शन दिया है, ये दिया है, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। बाकी करने की क्या ज़रूरत है ना। लेकिन कुछ लोगों को तसल्ली नहीं होती है, लोग कहते हैं कि सर कुछ करा दीजिए कि दिल अभी भरा नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है रिएक्शन क्या है। तो NCERT में देखो, ये तो खैर ऑलरेडी गिवन है रिएक्शन, चलो मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे MnO4 माइनस, और ये जो आयोडाइड दिया है वो I- हम लिख सकते हैं, MnO4 माइनस, ठीक है, इसे KMnO4 लिखो या MnO4 माइनस लिखो, बात तो वही हुई, क्योंकि माइनस हटाओगे तो पोटेशियम लगा दोगे, एक मेटल प्लस चार्ज हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी रूल मैं बार बार बताता भी हूँ, ठीक है। I प्लस यहाँ पे आप वाटर लिखोगे, है ना। इसके बाद क्या लिखोगे, MnO4 मैंने कहा किस में टूटेगा, MnO4 MnO2 में जाएगा, ठीक है। अब MnO2 में जाएगा तो इसके बाद iO3 माइनस और साथ में OH माइनस, ये है आपका आयोडेट, ठीक है। बैलेंस करना है तो बैलेंस बड़े आराम से आप कर सकते हैं। मैग्नीज के केसेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन को जब आप बैलेंस करोगे ना इसको, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे भी 2 आपको लगाना पड़ेगा। बैलेंसिंग के लिए अगर आप चाहते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाता है तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक हम वीडियो जरूर बना देंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उसके बाद हम डी ब्लॉक की जितनी भी सीरीज है उसका एक वीडियो हम बना के आपको ज़रूर प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको देख के फिर मज़ा आ जाए, लगे कि यार ये भी तरीका था क्या इसको याद करने का, ठीक है। बहुत से लोग तो अभी बैठ के ऑक्सीडेशन रिडक्शन लगा रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। जो पहले के नियम हैं उसके हिसाब से चल रहे होंगे, परंपरावादी है, परंपरा नहीं तोड़ना है। तो अभी के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप क्वेश्चन को पढ़ के उसके सोल्यूशन पे जाइए, आराम से करिए, मस्ती के साथ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ों पे पकड़ बनती चली जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।